अस्सलामुअलैकुम ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहतरमा मिफ्रा साहिबा। आज हम कंटोरिंग सीखेंगे, यानी फेस को स्लिम, शार्प और ख़ूबसूरत दिखाना। अगर आपका फेस राउंड है या फिर आपकी नोज़ ब्रॉड है या फिर आप अपने मेकअप को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अक्सर लोग फाउंडेशन तो लगा लेते हैं लेकिन उनका फेस फिर भी फ्लैट लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंटोरिंग नहीं करते। कंटोरिंग करने से आपका जो फेस है वो शार्प लगता है, आपकी जॉ लाइन जो है वो इन्हेंस होती है, आपकी नोज़ थिन लगती है और आपके चीक बोन्स जो हैं वो ब्यूटीफुल लगते हैं। क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं, बेस अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फेस है वो एक खाली कैनवस की तरह हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास एक खाली कैनवस है और उसके ऊपर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी पेंटिंग बना सकते हैं, तो आपका फेस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप कंटोरिंग के ज़रिए से अपने फेस को किसी भी किस्म की शेप दे सकते हैं, अपने फेस को मोटा या पतला दिखा सकते हैं, अपनी नोज़ को टेढ़ा मेढ़ा भी दिखा सकते हैं। आप जैसे भी आप कंटोरिंग करेंगे आपका फेस बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अच्छे से देख लीजिए कि कंटोरिंग कैसे करनी है। सबसे अच्छी बात आज की वीडियो की ये होगी कि अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप जो है वो बहुत अच्छे से कंटोरिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को डिटेल से कंटोरिंग करना सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कंटोरिंग होती क्या है। कंटोरिंग एक मेकअप टेक्निक है, एक ऐसी मेकअप टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम अपने फेस को स्लिम दिखा सकते हैं। डार्क शेडो के ज़रिए से अपने फेस को, अपने फीचर्स को हम थिन दिखा सकते हैं और एक लाइट कलर के शेड के ज़रिए से हम अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डार्क शेड जो है वो शेडो को क्रिएट करता है और जो लाइट शेड है उससे हम अपने फेस पे ब्राइटनेस ला सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंटोरिंग करते किससे हैं। कंटोरिंग करने के लिए आपको ज़रूरत हो सकती है एक अदद स्टिक आप ले सकते हैं, डार्क कलर की स्टिक हो आपके पास, या फिर आप कंटोरिंग पैलेट भी ले सकते हैं, कोई सा भी कंटोरिंग पैलेट ले लें आप। और एक हाइलाइटर जो है वो आपके पास होना चाहिए होता है। इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होंगे तो ही आप कंटोरिंग कर सकते हैं। सिंपल चीज़ों के साथ भी आप कंटोरिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से एक डार्क कलर का आप जो है वो कंसीलर ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास हुई कि आपके पास कंसीलर हुआ या डार्क कलर की स्टिक हुई आपके पास, या फिर अगर आपके पास ये वाली कंटोरिंग किट हो इस तरह से, यानी कि कोई भी आपके पास डार्क शेड होना चाहिए कंटोरिंग करने के लिए, तो आप जो है आप इजीली कंटोरिंग जो है वो कर पाएंगे। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने कंटोरिंग करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने चीक्स के ऊपर जो कंटोरिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। ये देखें, ये मैंने एक डार्क कलर की जो स्टिक है वो ली है और इसको चीक्स की कंटोरिंग करने का तरीका क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, कान के इस एरिए से लेकर हमने ये लिप्स की साइड पे हमने जो है ना कंटोरिंग करनी होती है, यानी कि इधर से हमने इस रुख का हमने जो है इसको लेकर आना होता है, लेकिन यहाँ तक नहीं लेकर आना, बिल्कुल ये जो हमारी आँख का मिड होता है ना यहाँ तक हमने इसको लगाना होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये इस तरह से, इसी तरह से ये दूसरा। अच्छा जी, ये मैं यहाँ स्टिक से कंट्रोल करने लगी थी, लेकिन क्योंकि स्टिक का कलर इतना डार्क नहीं था कि कैमरे में अच्छे से जो है वो कैप्चर हो सकता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं इस डार्क शेडो से आप लोगों को कंट्रोल करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमने चीक्स पे कंट्रोल करना है, कि दोनों साइड्स पे मैं इस तरह से लगा रही हूँ कंट्रोल को, कि अपनी कान पट्टी से लेकर आई बॉल तक मैंने जो है लाइन ड्रा किया और उसको ऊपर की तरफ जो है मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी इसी तरह से अपने जो है चीक्स की आपको कंटूरिंग करनी होगी। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, लाइंस पड़ी हुई जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों साइड पर मैंने कितने अच्छे तरह से इसको ब्लेंड कर लिया हुआ है। अब बारी आ गया हमारी नोज़ कंटूरिंग की। उसकी मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी फिंगर की हेल्प से जो है वो बहुत अच्छी नोज़ की कंटूरिंग कर सकती हैं, कि अपने थंब और फिंगर पे आपने अच्छे से शेडो लगा लेना है और कुछ इस तरह से आपने जो है अपने नोज़ पे लगाना है कि आप ये देखें कि जितनी आप जो लाइन से वो क्रीप करके लगाएंगी उतना ही आपका जो नोज़ है वो ज़्यादा पतला दिखेगा, और अगर आप चौड़ी लाइन्स लगाएंगी, खुली करके लगाएंगी, फासला ज़्यादा रखेंगे, तो फिर आपका जो नोज़ है वो थोड़ा
मोटा लगेगा। ये देखें कि मैंने किस तरह से जो है अपने दोनों हाथों से मैंने लगाया और साथ ही लगाते साथ आप लोग देख सकते हैं कि मेरा नोज़ जो है वो किस कदर स्लिम दिखना शुरू हो गया। इसी तरह से आपको भी अपने नोज़ की कंटूरिंग करनी है, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है आपने। अगर किसी के आगे से नोज़ल्स जो हैं वो ज़्यादा चौड़ी हैं तो आप उस जगह पर भी उनके ऊपर भी जो ब्राउन कलर है वो उसको अच्छे से लगाएंगे। और ये देखें अब ये ब्रश की हेल्प से जो है मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नोज़ की टिप पे भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि ये नहीं कि नाक की चोंच आगे निकली हुई दिखे। तो फोरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उनको जो क्या है, उनको अपने फोरहेड के साथ साथ भी जो है ना उनको अपनी कंटूरिंग करनी होती है। जैसे ये देखें, ये इस जगह पे इस तरह आप जो है ना पीछे की तरफ अपने हेयर्स की तरफ आप जो है ना कंटूर करेंगी इस तरह से। इस तरह करने से क्या है कि आपका जो फेस है वो बैलेंस लगेगा। ठीक है, ऐसे। अभी हम देख लेते हैं कि हमने अपनी जॉ लाइन को जो है वो किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। इस तरह से इधर ये आप लोग देख सकते हैं कि कंटूरिंग करते ही मेरे जो फीचर्स हैं वो किस तरह से इन्हेंस हो गई है। देखें कि मेरा जो डबल चिन आ रही थी वो भी मेरी जो है वो ठीक हो गई है। फेस मेरा जो है वो स्लिम लगने लग गया है। नोज़ भी देखें कैसे तीखा हो गया है, और चीक्स जो है वो भी डिफाइन दिख रही हैं अब। इसके अलावा डिफरेंट फेसेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो कंटूरिंग की जाती है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी है तो फिर आपने उसकी साइड्स पे ब्राउन कलर आपने नहीं ऐड करना, फिर आप उसका ये जो एरिया ना इसके ऊपर आप जो है ब्राउन कलर लेकर आएंगी, और साइड्स के ऊपर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकती हैं उसको, ताकि थोड़ी सी जो नोज़ है वो बैलेंस दिखाई दे सके। इसी तरह से अगर किसी का फेस जो है वो बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग हो तो फिर आपने इस तरह से लेके आने के बजाय फिर आप इस तरह लेकर जाएंगे, ऐसे इस तरह कि आँख के ये जो हमारा आई बॉल है इससे लेकर कान के इस साइड पे आपने लेकर जाना। ठीक है, इस तरह से लगेगा। तो जिनका राउंड फेस होता है उसके इस तरह से के लिफ्टेड करते हुए जो है वो हम लगाते हैं, और थोड़ा सा उनके इस जगह पे नोज़ को तीखा दिखा रहे हैं अगर, तो नोज़ का ये जो सेंटर का पार्ट होगा बिल्कुल ये इस पार्ट पे आपने जो है ना थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना है, और ये इस पार्ट को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। इस तरह से। उसके बाद इस जगह पे चीक्स के ऊपर लगाएंगे हाइलाइटर, और अपर लिप्स के ऊपर, और चिन के ऊपर। ये वो पार्ट्स हैं कि जहाँ हमने हाइलाइटर यूज़ करना होता है। ब्यूटीफुल स्लिम लुक आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी नोज़ को जो है वो थिन किया आप लोगों के सामने। चीक्स को भी हमने किस तरह से कंट्रोल किया हमने, कि किस तरह से हमने अपनी डबल चिन को जो है वो ख़त्म किया, और फेस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से साथ ही स्लिम दिखना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने फेस की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।